मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत और इसका आदि लीला, आदि लीला टेक्स्ट, चैप्टर 17, 17वां अध्याय, टेक्स्ट 212 तक चर्चा की थी। इस हाँ, हिंदू शास्त्र ईश्वर नाम महामंत्र जानी सर्वलोक सुनीले मंत्रेर वीर हानि। चांद काजी के पास ये पाखंडी हिंदू आए कुछ, और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा था उसमें ऑब्जेक्शन किए। ऑब्जेक्शन करते हुए ये बोलते हैं कि ये निमाई जो है हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया है पूरी तरीके से। ऐसे लोग भी जो योग्य नहीं है हरिनाम जप करने के लिए, उनको भी हरिनाम दे रहा है। तो भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर हर कोई इस नाम का उच्चारण करेगा, सुनेगा, तो भगवान के नाम की शक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा पाखंडी हिंदू लोग जाकर के चांदका जी को कंप्लेन किए अगेंस्ट श्री चैतन्य महाप्रभु। और फिर बोले, ग्रामेर ठाकुर तुम्ही सब तुम्हार जन, निमाई बुलाइय तारे करा वचन। तो सर, यू आर द रूलर ऑफ दिस टाउन। आप इस नगर के, नवदीप नगर के आप ठाकुर हैं, मास्टर हैं, अथॉरिटी हैं। हाँ, वेदर हिंदू और मुस्लिम, एवरीवन इज अंडर योर प्रोटेक्शन। हिंदू मुस्लिम सब आपके प्रोटेक्शन में है। इसलिए आप निमाई पंडित को बुलाइए एंड मेक हिम लीव द टाउन, और उसको नवदीप छोड़ के जाने के लिए बोलिए। पूरे हिंदू धर्म को उसने नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से ये स्मार्त ब्राह्मण या पाखंडी ब्राह्मण लोग निमाई पंडित के अगेंस्ट कंप्लेन किए। So the word Thakur has two meanings. One meaning is God or a godly person, and another meaning is Kshatriya. ठाकुर के दो मीनिंग है। तो वास्तव में तो ठाकुर भगवान ही है ना, कन्हई ठाकुर, कृष्णा ठाकुर साहब है। लेकिन क्षत्रियों को भी ठाकुर बोला जाता है। So here the Parshanti Brahmins address the Kaji as Thakur, considering him the ruler of the town. ये पाखंडी ब्राह्मण जो लोग आए थे, ये चांद काजी को ठाकुर कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर चांद काजी अथॉरिटी था उस एरिया का, इसलिए रूल कर रहा था नवदीप शहर को। देयर आर डिफरेंट नेम्स बाय विच टू एड्रेस द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट। अलग अलग जाति या वर्ण के लोगों को एड्रेस करने के अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो ये उनके प्रोफेशन या उनके कार्य के अनुसार होता था। लेकिन आजकल ये सब केवल जाति के अनुसार रह गया है। सो द ब्राह्मणस आर एड्रेस्ड एज महाराज। ब्राह्मणों को महाराज के नाम से एड्रेस करते हैं।
क्षत्रियाज एज ठाकुर, क्षत्रियों को ठाकुर। वैश्याज एज सेठ और महाजन, वैश्य मर्चेंटाइल क्लास, उनको सेठ या महाजन। एंड शूद्राज एज चौधरी, चौधरी। So this etiquette is still followed in northern India, where the Kshatriyas are addressed as Thakur Sahab. The Parsandis went so far as to request the magistrate or Kaji to have Sri Chaitanya Mahaprabhu expelled from the town because of his introducing Harinam Sankirtan. Fortunately, our Hare Krishna movement all over the world, especially in the civilized world of Europe and America, has become very popular. Generally, no one complains against us to have us removed from a city. Although such an attempt was indeed made in Melbourne, Australia, the attempt failed. Thus, we are now introducing this Hare Krishna movement in great cities of the world like New York, London, Paris, Tokyo, Sydney, Melbourne, and Auckland. And by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, everything is going on nicely. People are happy to accept the principle of chanting the Hare Krishna mantra, and the result is more satisfactory. तो जिस प्रकार से महाप्रभु को ये पाखंडी ब्राह्मण लोग आकर के चांद का जी को बोले कि निमाई पंडित हिंदू धर्म नष्ट कर रहा है, इसको आप शहर से बाहर निकाल दीजिए। तो इसी प्रकार से गोपाल जी लिख रहे हैं कि ज्यादातर जो विश्व के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे लोग ऑब्जेक्शन नहीं किए कि एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन स्पेशली कई जगह पे ऑब्जेक्शन हुआ भी, बट हर जगह फेल हो गए। स्पेशली मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में भक्तों को जेल में भी डाल दिया गया था, लेकिन फाइनली वहां से भी आ, वो जो भक्त लोग छूट गए और फिर अलाउ परमिशन मिल गया। अमेरिका में भी केस कर दिया गया था, लेकिन जब कोर्ट में भक्त लोगों ने वैदिक शास्त्रों का रेफरेंस देकर के समझाया, बताया कि हरे कृष्ण मूवमेंट ऑथराइज मूवमेंट है, तो फिर जो है ऑथराइज्ड मूवमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया अमेरिका में। तबे आमी प्रीति वाक्य कहिला सबारे, सबे घरे जहाँ आमी निषेध ही बतारे। तो उन ये पाखंडी ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए बस मैंने उनको बड़े प्रेम से मधुर स्वर में मधुर शब्दों से बोल दिया कि ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप लोग कृपा करके घर जाओ। मैं निश्चित रूप में निमाई पंडित को हरे कृष्ण मूवमेंट आंदोलन आगे बढ़ाने में उसको रोकूंगा, ऐसा मैंने उनको बोल दिया। हिंदूरा ईश्वर बड़ा जय नारायण, से ही तुम हाव है न लाए मोरमान। प्रशांत का जी बोल रहा है कि महाप्रभु के साथ वार्तालाप चल रहा है। महाप्रभु को शांत का जी बताया कि ऐसा ऐसा है, आपके अगेंस्ट कुछ ब्राह्मण लोग आपके अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, तो आप सावधान रहिए। हाँ, सावधान तो क्या रहना, लेकिन बस वो बता दिया चांद का जी। लेकिन चांद का जी को पूरा विश्वास आ गया। अब क्या बोल रहा है फाइनली, क्या आई नो दैट नारायण इज द सुप्रीम गॉड ऑफ द हिंदूज। हाँ, बोल रहा है मुझे मालूम है कि नारायण हिंदुओं के परम भगवान है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप वही नारायण। दिस आई फील विद इन माई माइंड। ऐसा मैं अपने मन में महसूस करता हूँ कि जिन जिन परम भगवान नारायण को हिंदू लोग पूजा करते हैं, वही नारायण आप हो। हाँ। एतत् सुनी महाप्रभु हंसिया हंसिया, कही दिला गिला किचु काजी रे सुनिया। सो महाप्रभु ये सुन करके मुस्कुरा दिए, एंड देन काजी को स्पर्श करते हुए महाप्रभु उसको इस प्रकार से बोले, तुम्हारा मुखे कृष्ण नाम ए बड़ा विचित्र, पापा छाया गेला हाइला परम पवित्र। महाप्रभु बोले कि आपके नाम से कृष्ण का नाम आया है, यू हैव चैंटेड द नेम ऑफ नारायण एंड कृष्ण, तो आपके मुख ने ये बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला कार्य किया है। So your mouth has performed a wonder. It has nullified the reactions of all your sinful activities. आपके द्वारा हरिनाम उच्चारण अ, से आपके सारे पाप नष्ट हो गए। नाउ यू हैव बिकम सुप्रीमली प्योर। अब आप पूरी तरीके से परम पवित्र हो चुके हो। हाँ।
So, confirming the potency of the Sankirtan movement, these words from the very mouth of Lord Chaitanya Mahaprabhu express how people can be purified simply by chanting the holy name of the Lord, holy name of Lord Krishna. So, संकीर्तन आंदोलन की शक्ति को सुनिश्चित करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के हाँ, मुख कमल से निकले हुए ये शब्द प्रमाणित करते हैं कि आ, इस संसार में लोगों को हरिनाम के जप के माध्यम से पूरी तरीके से शुद्ध किया जा सकता है। यानी अगर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का कोई आज चलेगा तो निश्चित रूप से निश्चित ही वो पूरी तरीके से पवित्र हो जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा, नॉट जस्ट प्यूरिफाइड, परम पवित्र यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं। तो तुम्हारे मुख्य कृष्ण नाम ये बड़ा विचित्र पाप क्षय गिला हिला परम पवित्र। So the Kaji was a Muslim militia, a meat eater. But because he several times uttered the holy name of Lord Krishna, automatically the reactions of his sinful life were vanquished and he was fully purified of all material contamination. तो ये जो काजी था, चांद काजी, तो एक मुस्लिम था, यानी मीट ईटर, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति। तो लेकिन अनेकों बार मुंह से कृष्ण का नाम लिया, इसलिए ये पूरी तरीके से शुद्ध हो गया। हाँ, तो इसको बोलते हैं नामाभास, ध्यान रहे। जो व्यक्ति कितना भी पाप किया हो, लेकिन आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानतावश कृष्ण का नाम ले लेता है और इस भाव से नहीं लेता है कि मेरे पाप को नष्ट कर दूंगा, बस हंसी मजाक में नाम ले लेता है, हाँ, मजाक करते हुए, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर अगर कोई हरिनाम जप करता है ये सोच करके कि मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं पाप कर सकता हूँ, और पाप कंटिन्यू करता जाता है, तो फिर उसको नाम अपराध लगता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। So we do not know why the percentage of the present day protest that we are deteriorating the Hindu religion by spreading Krishna consciousness all over the world and claiming all classes of men to the highest standard of Vaishnavism. But these rascals disagree with us so vehemently that some of them do not allow European and American Vaishnavas to enter the temples of Vishnu. सप्रभा जी बता रहे हैं कि हालांकि इतिहास में इतने प्रमाण हैं कि अनेकों प्रकार के पापी लोग भी हरिनाम जप करके शुद्ध हो गए, शास्त्र में भी इसके इसके स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं और अनेकों ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आता क्यों कुछ लोग आज भी संसार में जो यूरोपियन एंड अमेरिकन डिवोटीज हैं, विदेश के भक्त हैं, जो हरिनाम का आश्रय लिए हैं और सारे पाप को त्याग दिया है, उनको वो लोग भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं देते? Thinking religion to be meant for material benefit, these so-called Hindus have actually become vicious by worshipping the numerous forms of demigods. In the next verse, Chaitanya Mahaprabhu confirms the Kaji's purification. तो अगले श्लोक में महाप्रभु काजी के शुद्ध होने का कंफर्मेशन फिर से देता है। इस श्लोक में भी बोले कि आपके मुख से कृष्ण नाम आया है और इससे आपका पाप नष्ट हो गया है और आप परम पवित्र हो चुके हो। हरि कृष्ण नारायण लैले तीन नाम, आपने 3 बार 3 नाम लिया है, हरि का भी नाम लिया, कृष्ण का भी, नारायण का भी नाम लिया। बड़ा भाग्यवान है तुम, बड़ा पुण्यवान, इसलिए आप बड़े भाग्यवान हो और बड़े पुण्यवान हो, बिकॉज यू हैव चैंटेड 3 holy names of the Lord, Hari, Krishna and Narayan. You are undoubtedly the most fortunate and pious. सोचिए, काजी ने केवल कुछ बार हरि, कृष्ण और नारायण का नाम उच्चारण कर दिया। महाप्रभु बोल रहे हैं कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट, बड़ा भाग्यवान है तुम ही, बड़ा पुण्यवान, बहुत भाग्यशाली हैं आप और पुण्यवान हैं। तो उस भक्त का क्या कहना है जो निरंतर कृष्ण का नाम जप करता है और बड़ी विनम्रता के साथ भी कोई अपराध नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, निरंतर कृष्ण नाम जप करने में लगा हुआ है। हाउ मच कृष्णा विल बी ग्रेटफुल, प्रभुपाद जी एक जगह वर्णन करते हैं, वन कैनॉट इवन इमेजिन हाउ मच कृष्णा बिकम्स
indebted to a person who constantly chant the holy name of Krishna, कि हम इसका कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में कृष्ण आभारी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति का जो निरंतर कृष्ण का नाम लेता रहता है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं, बताते हैं कि टू द चैंटर्स ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, कृष्णा हैज ऑलरेडी रिटन देयर नेम इन हिज डायरी। जो हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, उनका नाम कृष्ण अपने डायरी में पर्सनली लिख चुके हैं कि अब मेरे धाम आने वाला है। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। हाँ, तो बस समय सेपरेट कर रहा है। बस वो जितना समय बचा हुआ है, वो समय में वो व्यक्ति जो है, वो भक्त जो है, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अपराध नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, बस। और जैसे नाम जप कर रहा है वैसे करता चला जाएगा, तो बस कुछ समय पश्चात, समय का खेल है। हाँ, कृष्ण ऑलरेडी उसका नाम डायरी में लिख चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर अपराध करेगा, पाप करेगा, तो नाम जो है मिटेगा तो नहीं, लेकिन नाम जो है छुप जाएगा टेम्परेली। और फिर कितने जन्म बाद प्रकट होगा, कोई गारंटी नहीं। नाम तो कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि कृष्ण का नाम इतना पावरफुल है। तो इसलिए, so here the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms that anyone who chants the holy names Hari, Krishna and Narayana without offense is certainly extremely fortunate. And whether Indian or non-Indian, Hindu or non-Hindu, immediately comes to the level of the most pious personality. कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम, हरि कृष्ण नारायण नाम ले लेता है बिना अपराध के, एक कंडीशन है, तो वो इमीडिएटली परम पवित्र हो जाता है। We therefore do not care about the statements of parsonities who protest against our movements, making the members of other cities or countries into Vaishnavas. We have to follow in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, executing our mission peacefully, or if necessary, kicking the heads of such protesters. प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद कंफर्म कर रहे हैं पोटेंसी ऑफ द होली नेम। हरिनाम के शक्ति का कंफर्मेशन महाप्रभु दे रहे हैं। इसलिए हम लोग केयर नहीं करते, ये पाखंडी लोगों की बातें। हाँ, कोई भी वैष्णव, कोई भी भक्त, चाहे हिंदू हो, नॉन हिंदू हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, नॉन इंडियन, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो कृष्ण का नाम निरपराध भाव से ले रहा है, तो वो परम पवित्र है, मोस्ट फॉर्चुनेट। और इस महाप्रभु के इस कंफर्मेशन के बेसिस पे हम लोग बिना अखंडी ब्राह्मणों को सुने बिना हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वैष्णव बनाएंगे। एंड वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु in executing our mission peacefully, and if necessary kicking the heads of such protesters। अगर जरूरत पड़ा तो ऐसे प्रोटेस्टर्स के हेड्स किक करके भी हम कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब भाव ये है कि विदाउट केयरिंग फॉर द अपोजिशन, भक्त को चाहिए कि वो खुद भी निरंतर हरिनाम ले और हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करता रहे। एता सुनी काजीर दुई चक्षे पड़े पानी, प्रभुर चरण छुई भले प्रिय वाणी। ये सुनते ही काजी के दोनों आंखों में जल आ गया, दोनों आंखें जल से भर गई, मतलब रोना लग गया, रोना चालू कर दिया काजी महाप्रभु के इन वचनों को सुनते ही। और फिर महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और इस प्रकार से बड़े मधुर शब्दों में बोलना प्रारंभ कर दिया। क्या बोलता है काजी? तुम्हारा प्रसादे मोरा घुचिल कुमति,
এই কৃপা কর যেনা তোমাते रहु भक्ति। कि आपकी कृपा से ही मेरे मेरा जो कुमति था, आप वैष्णवों को परेशान करने का, वो नष्ट हो गया। अब आप मेरे ऊपर एक कृपा करिए, एक कृपा करा, ये बस मेरे ऊपर ये कृपा करिए कि आपके प्रति मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। क्योंकि अब जान गया कि जिस अल्लाह को वो इतने वर्षों से पूजते आया है, वही अल्लाह सामने बैठा है। वही नारायण जिनको हिंदू लोग पूजते हैं, वही नारायण, और जिनको मुस्लिम लोग नवाज अदा करते हैं, वही अल्लाह सामने बैठा है। समझ गया काजी। तो तुरंत उनके चरणों को पकड़ करके प्रार्थना कर दिया कि मेरे ऊपर ही कृपा करिए कि आपके प्रति मैं पूर्ण भक्ति बना के रखूं। प्रभु कहे एक दान मागिया, मागिए तो माय, संकीर्तन वाद ये छे नहीं न दियाय। महाप्रभु भी रिक्वेस्ट किए। महाप्रभु बोले, द लॉर्ड सेड, आई विश टू बेग यू फॉर वन फेवर इन चैरिटी। मैं आपसे एक दान मांगना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है। यू मस्ट प्लेज, आपको वचन देना चाहिए कि दिस संकीर्तन मूवमेंट विल नॉट बी चेक्ड एटलीस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदिया। कि ये संकीर्तन मूवमेंट को आ, कोई बाधा ना बनाए, बाधक ना बने, कम से कम नदिया डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए महाप्रभु ये इसके पश्चात आज तक कोई पूरे नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास नहीं किया। महाप्रभु ये उससे वचन मांगे। काजी कहे, काजी बोलता है, काजी कहे मोर वंश जत उपजीवे, ताहा के ता लाख दिबा कीर्तन न बाधिबे। तो बोल रहा है, काजी सेड, टू एज मेनी डिसेंडेंट्स एज टेक बर्थ इन माय डायनेस्टी इन द फ्यूचर, आई गिव दिस ग्रेव एडमोनिशन, नो वन शुड चेक द संकीर्तन मोमेंट। बोल रहे हैं कि मेरे वंश में, कम से कम इतना गारंटी दिया कि मेरे वंश में जितने भी मुस्लिम लोग आएंगे, हाँ, भविष्य में, मैं एक गारंटी देता हूँ कि कोई भी आपके संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेगा। So as a result of this grave injunction by the Kaji, even at the present, the descendants of the Kaji's family do not oppose the Sankirtan movement under any circumstances. इसलिए आज भी काजी के डिसेंडेंट हैं नवद्वीप में, मायापुर में। लेकिन कोई भी काजी के इस वचन के कारण कोई भी कभी भी किसी भी स्थिति में संकीर्तन आंदोलन को अपोज नहीं करता है। और पास में यहाँ से काजी की समाधि है, तो वहां पे वैष्णव लोग भी जाते हैं। काजी की समाधि में वैष्णव लोग भी जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी, तो कोई नहीं रोकता। इवन ड्यूरिंग द ग्रेट हिंदू मुस्लिम राइट्स इन नेबरिंग प्लेसेस, द डिसेंडेंट्स ऑफ द काजी ऑनेस्टली प्रिजर्व द एश्योरेंस गिवन बाय देयर फोरफादर। यहाँ तक कि जब ऐसी परिस्थिति थी बंगाल में, जब ये दंगा हो रहा था हिंदू मुस्लिम का, हाँ, कलकत्ता में बहुत भयानक तरीके से हुआ और इधर भी आसपास हुआ। लेकिन पूरे नवद्वीप में उस समय भी काजी के जितने भी डिसेंडेंट थे, अपने पूर्वज काजी के इन वचनों को ध्यान रखते हुए किसी भी हिंदू को अपोज नहीं किए, इस वजह से संकीर्तन आंदोलन को अपोज नहीं किए। सुनी प्रभु हरि बलि उठिला अपनी, उठिला वैष्णव सब करी हरि ध्वनि। Hearing this, the Lord got up chanting Hari Hari, following all the other Vaishnavas, also got up chanting the vibration of the holy tune. ये सुन करके भगवान बड़े खुश होकर के उठे और हरी हरी बोले, हरि बोल, हरि बोल, वेरी नाइस, गुड बॉय। महाप्रभु बोले हरि बोल, और सारे वैष्णव भी उठ गए और हरि नाम चालू कर दिए। कीर्तन करिते प्रभु करिला गमन, संगे चली आई से काजी उल्लसित मन। Sri Chaitanya Mahaprabhu went back to perform kirtan, and the Kaji, his mind jubilant, went with him.
चैतन्य महाप्रभु वापस गए और कीर्तन करना चालू कर दिए। और काजी भी बड़ा उल्लसित उल्लसित मन के साथ महाप्रभु के साथ गया कीर्तन करते हुए। काजी रे बिदाय दिल सचिर नंदन, नाचिते नाचिते आइला आपन भवन। फिर काजी को महाप्रभु बोले कि ठीक है, आप वापस जाओ, और उनको विदा लेकर के सचिनंदन, सची माता के पुत्र, कीर्तन करते करते घर वापस आ गए। लेकिन कीर्तन करते करते कैसे घर वापस आए, इसका विस्तार से वर्णन चैतन्य भागवत में दिया है। महाप्रभु फिर पूरे नवद्वीप में कीर्तन करते करते और सारे नवद्वीप वासियों को ये इंफॉर्मेशन सूचना देते देते घर वापस आए कि अब बेझिझक होकर के सब लोग संकीर्तन आंदोलन में भाग लीजिए। कोई किसी भी काजी से, किसी भी मुस्लिम से और किसी भी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो महाप्रभु यह सरस भी है। और वर्णन है चैतन्य भागवत में कैसे नवद्वीप के जितने भी नगर, जितने भी ग्राम थे ना, सब नगर और ग्राम में जा जा करके महाप्रभु अपने भक्तों को, कितने भक्तों को, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भक्त, करोड़ों करोड़ों भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूरे नवद्वीप में निकल गए। और पूरे नवद्वीप में एक दिन के अंदर सब कोलाहल हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। सारे जितने भी नवद्वीप में जितने भी ग्राम और नगर हैं, हर जगह सबको पता चल गया हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के बारे में, और सब हरिनाम चालू कर दिए। यही मते काजी रे प्रभु करिला प्रसाद, यह जय सुने तार खंडे अपराध। जिस प्रकार से महाप्रभु काजी के ऊपर कृपा किए, जो भी भक्त काजी के ऊपर इस प्रकार से महाप्रभु की जो कृपा हुई है, इसको श्रवण करता है, उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। हरि वो। तो आप में से जिन भक्तों ने इस कथा को पूरा सुना होगा, कई दिन से कथा चल रही थी, सारे अपराध नष्ट। कितने भक्तों ने पूरा ये कथा सुना चैतन्य चरितमृत से? हाँ, एक दो तीन चार भक्तों ने सुना बस, बाकी लोग नहीं सुन पाए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा या वापस सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग। तो ये कथा सुनने से आपके सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे, और अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से कृष्ण नाम जप कर पाएंगे। अब इसके पश्चात एक दिन श्रीवासेर मंदिरे गोसाई, नित्यानंद संग नृत्य करे दुई भाई। अब ये नई कथा चालू हो रही, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। एक दिन दोनों भाई नित्यानंद एवं चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में, हाँ, नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।